बीमारियों और खुश्क सर्दी से लाहौरियों को मिलेगा अब छुटकारा। महकमा मौसमियात ने शहर में बारिशों की नवीद सुना दी है। मुमकिन बारिशों से स्मोक में कमी के इम्कान। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 304% रिकॉर्ड किया गया है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि बीमारियों और खुश्क सर्दी से लाहौरियों को अब मिलेगी निजात, क्योंकि बारिश की पेशगोई की जा रही है और महकमा मौसमियात ने शहर में बारिशों की नवीद सुना दी है। समरा फातिमा हमारे साथ हैं, मजीद आगाह कर रही हैं। जी समरा, क्या कहा जा रहा है? बारिश के हवाले से क्या इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, महकमे मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी है और ये कहा जा रहा है कि कल शहर में जो है वो बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। मतलब भी अबर आलूद रहने के इम्कानात बताए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में भी सूरज और बादलों के माबैन आंख बचोली देखने में नजर आएगी और बादल बरसने के इम्कानात आइंदा आने वाले हफ्ते में भी मौजूद हैं, जिससे जो मौसमी अमराज फैल रहे हैं और स्मोक और फिजाई आलूदगी है उसमें भी वाज़ह तौर पर कमी देखी जा सकेगी। इस वक्त अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त भी लाहौर जो है वो आलूदा शहरों में जो है वो सर फहरिस्त है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 304 रिकॉर्ड की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में शरह अब भी ज़्यादा है और 700 से कम होने का नाम नहीं ले रही। और अगर उन इलाकों के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त बरकी रोड के अतराफ में आलूदगी की शरह 743 रिकॉर्ड की जा रही है। इकबाल टाउन के तरफ में 463 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। बेदिया रोड 491, सिविल सेक्रेटरीट के तरफ में 390, जबकि जौहर टाउन 386 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। DHA फेस 5 382, अस्करी 10 239 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। और माहिरीन की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि स्मोक और फिजाई आलूदगी में आज भी इजाफा देखने में नजर आ रहा है, क्योंकि इंडेक्स जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी आलूदगी की शरह जो है वो ज्यादा है, गैर सेहतबख्श करार दिया जा रहा है। तो शहरियों से यही कहा जा रहा है कि बगैर मास्क से घरों से ना निकले और स्मोक और फिजाई आलूदगी की वजह से गले में खराश, नज़ला, जुकाम इसमें भी शहरी मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर शहरियों ने एहतियात ना की तो इसी के साथ साथ वो गुर्दों, फेफड़ों, जल्दी अमराज में भी मुब्तला हो सकते हैं। तो शहरियों से यही कहा जा रहा है कि स्मोक और फिजाई आलूदगी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें। दूसरी जानिब अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान बताए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब 40% तक है और इस वक्त 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। फिजा में खुनकी मौजूद है, जिसके बायस हवाएं भी ठंडी महसूस हो रही हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि कल और आइंदा आने वाले हफ्ते में शहर में बादल बरस सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा। दूसरी जानिब हाईकोर्ट का पुलिस की धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। महकमा मौलियात को पुलिस गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। तालीमी इदारों समेत तमाम सरकारी महकमों की गाड़ियों की चेकिंग की जाए, ये कहना है अदालत का। हाईकोर्ट का शहर में दरख्तों की कटाई बारे आला सतह कमेटी तश्कील देने का हुक्म। इस हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक तदार के मतलब बड़े बड़े अहकाम जारी किए हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस की गाड़ियाँ, ऐसी गाड़ियाँ जो धुआं दे रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है और महकमा माहौलियात को पुलिस की तमाम गाड़ियों को चेक करने और धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करके आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। अदालतें तालीमी इदारों और तमाम सरकारी महकमों की गाड़ियों को भी चेक करने का हुक्म दिया है। अदालत ने शहर में दरख्तों की कटाई के हवाले से भी आला सतही कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया और हुक्म दिया है कि आला सतही कमेटी शहर में दरख्तों की कटाई के हवाले से आइंदा समात पे अदालत में रिपोर्ट पेश करे। इसी केस के हवाले से हम बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली इजाज से। अली इजाज, बताएं कि आज भी समाज में आप मौजूद थे, क्या क्या अदालती कार्रवाई हुई? देखें, अदालत ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो एफर्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट किया और स्मोक में कमी को जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और अदालत की कोऑर्डिनेशन के साथ इकदाम किए गए हैं उसको करार दिया है। दरख्तों की कटाई और ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से मुकम्मल SOPs बनाने का हुक्म PHO को दिया गया है, ताकि अगर आइंदा कोई भी दरख्त ट्रांसप्लांट होना है तो उसके SOPs हों और उनके मुताबिक वो ट्रांसप्लांट किया जा सके। तकरीबन को 25-26 सेक्टर हैं इस टाइम जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, जिसमें अगर आप मेजर देखें तो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर SOPs कंप्लाइंस आपको नज़र आ रही होगी। जी बहुत शुक्रिया। अदालत ने केस की मज़ीद समात जो है 12 दिसंबर जुमे तक के लिए मुलतवी की है और आइंदा भी जो माहौलियाती कमीशन समेत दीगर से अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब की गई है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। अभी आपको बताएं, सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए ज़िमनी इंतखाबात रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में कागजात नामजदगी जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान खादिम से। उस्मान, बताइएगा। मानुल्लाह सिद्दीकी के इंतकाल के बाद खाली होने वाली सेनेट की जनरल नशिस्त पे ज़िमनी इंतखाब का ये मामला है। रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में
कागजात नामजदगी जमा किए जा रहे हैं और कागजात नामजदगी जमा कराने की आज आखिरी तारीख है। उम्मीदवार आज शाम 5 बजे तक अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं, जिसके बाद नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्त 6 दिसंबर को शाया की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 8 दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके बाद कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 10 दिसंबर तक दायर की जा सकेंगी। अपीलों पर फैसले की आखिरी तारीख 12 दिसंबर मुकर्रर की गई है। उम्मीदवार 15 दिसंबर 2025 तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे और सेनेट की इस नशिस्त पर 24 दिसंबर 2025 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सूबाई असम्बली पंजाब में पोलिंग मुनक्किद होगी। कागजात नामजदगी आज रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर 10 कोर्ट स्ट्रीट में वसूल किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कंभो। बात करेंगे लेस्को की। लेस्को एएमआई स्मार्ट सिंगल फीस मीटर्स के बहरान पर काबू पाने में नाकाम। कंपनी में 3 माह का वक्त गुजरने के बावजूद सिंगल फीस मीटर पर कनेक्शन ना दिया जा सका। माह अगस्त में सिंगल फीस मीटर्स का स्टॉक खत्म होने पर एनओसी जारी करने का फैसला किया गया। सार्फिन ने अगस्त से काबिल लाखों के डिमांड नोटिस जमा करवाए। शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं, मजीद अपडेट कर रहे हैं। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। कंपनी 3 माह का वक्त गुजरने के बावजूद सिंगल फेज मीटर के बहरान पर काबू नहीं पा सकी। जरानी ने बताया है कि माह अगस्त से लेकर अब तक सार्फिन को सिंगल फेज मीटर्स की बुनियाद पर कनेक्शन नहीं दिए जा सके। माह अगस्त और माह जुलाई और जून के दौरान सार्फिन की जानिब से लाखों रुपए के डिमांड नोटिस बैंक्स में जमा करवाए गए हैं, लेकिन मीटर्स ना होने की वजह से 18 अगस्त के बाद से सार्फिन को न्यू कनेक्शन नहीं दिए गए। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि लेस्को के पास सिंगल मीटर का स्टॉक नहीं और बर वक्त खरीदारी को यकीनी नहीं बनाया गया था। उसके बाद वजारत पावर डिवीजन ने एक मरासला जारी किया, जिसकी बुनियाद पर लेस्को ने तमाम जो डिमांड नोटिस हैं उनको एएमआई स्मार्ट सिंगल फेज मीटर्स पर मुंतकिल किया और साथ में एक नोटिफिकेशन के जरिए तमाम अपने मुतल्लिका दफातर को हदायत जारी कर दी कि आइंदा डिमांड नोटिस नहीं बल्कि एनओसी सार्फिन को दिया जाएगा और एनओसी की बुनियाद पर सार्फिन लेस्को की मंजूर शुदा जो कंपनीज हैं वहां से अपना मीटर लेकर आएंगी और अपना कनेक्शन हासिल कर सकेंगे। लेकिन जो इस वक्त डेडलॉक है वो मैन्युफैक्चरर्स और लेस्को के दरमियान बरकरार है। लेस्को की जानिब से एनओसी बाद सार्फिन को दिया गया है, लेकिन आगे मीटर साज कंपनियों की जानिब से सार्फिन को मीटर्स नहीं दिए जा रहे, जिसके बाद डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद और एनओसी का अजरा होने के बावजूद सार्फिन को कनेक्शन दिए जा सके। बहुत शुक्रिया शायद सिप्रा तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आला तालीमी इस्लाहात के 2 प्रोग्राम जमूद का शिकार हैं। 2 बड़ी तालीमी स्कीमों पर निस्फ साल गुजरने के बावजूद सिफर कारकर्दगी रही है। खतरनाक बोसीदा इमारतों वाले स्कूलों की तामीर नौ पर पेशरफ्त नहीं हो सकी है। 3 अरब के फंड्स जारी भी हुए मगर फिजिकल प्रोग्रेस सिफर आई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब के ये तालीमी इस्लाहात के हवाले से 2 प्रोग्राम थे, जिसमें सबसे पहले तो उन बिल्डिंग की तामीर नौ थी जो कि सरकारी स्कूल हैं और डेंजरस बिल्डिंग जिनको करार दिया गया। अब ये बोसीदा इमारतें इनको तामीर नौ करने के लिए हुकूमत पंजाब ने 5 अरब रुपए का बजट जो है वो एलोकेट किया और इसके लिए 3.75 अरब रुपए का बजट वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिलीज भी किया, लेकिन उसके बावजूद कोई यूटिलाइजेशन जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं की गई। और इसके साथ ही एक वज़ीर-ए-आला पंजाब का इमेंस स्कूल सिस्टम प्रोग्राम है और इसके लिए भी 5 अरब रुपए की एलोकेशन की गई, लेकिन निसफ माली साल गुजरने के बावजूद 1 रुपया भी इस मंसूबे के लिए जारी नहीं किया गया, जो कि दस्तावेजात के मुताबिक है। और ये अब क्योंकि निसफ माली साल गुजर चुका है, रवा माली साल का 2025-26 का, तो इनके ऊपर यूटिलाइजेशन जो है वो अभी तक सिफर है। और इसके लिए अगर देखा जाए जो टाइम मुकर्रर किया गया था वो 2026 जून का था, यानी कि इस रवा माली साल का जो जून का महीना है उस महीने तक मुकम्मल किया जाना था, लेकिन अभी तक कोई कारकर्दगी जो है वो नहीं दिखाई गई। और जाहिर के कहना है कि यही सूरत वज़ीर-ए-आला पंजाब को भी आगाह की गई, तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नाराजगी का इजहार किया कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को बजट रिलीज किया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक पाई भी इन 2 मंसूबों के ऊपर अभी तक जो है वो खर्च नहीं की। और जब ये खर्च नहीं की जाती तो इससे मंसूबों की लागत में भी इजाफा होगा और इनकी ताखीर से जो बोसीदा इमारतों की FIA का मुल्क भर के इमिग्रेशन काउंटर्स को OAI बेस्ड बनाने का फैसला। इमिग्रेशन से पहले सॉफ्टवेयर में पाकिस्तान से जाने वाले मुसाफिर को अपना डाटा एंटर करना होगा। मुसाफिर के तमाम डॉक्यूमेंट्स और वीजा समेत प्रोसेस को OAI की मदद से जांचा जाएगा।
डेटा एंटर के कुछ देर बाद मुसाफिर को इल्म हो जाएगा कि सफर की इजाजत होगी या नहीं। मुसाफिरों को सॉफ्टवेयर की मदद से QR कोड मिलेगा और डॉक्यूमेंट्स क्लियर वाले मुसाफिरों को चंद मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल करने की भी सहूलत होगी। तो FIA ने मुल्क भर के इमिग्रेशन काउंटर्स को AI बेस्ड बनाने का फैसला किया है। इरफान मलिक इस सिस्टम के हवाले से बताएंगे। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं इमिग्रेशन के ऊपर जो लोगों को मुश्किलात का सामना था उसके तदारुक के लिए जहां पे वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं पे FIA को इमिग्रेशन प्रोसेस के अंदर मज़ीद इस्लाहात लाने की हिदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से जानते हैं डायरेक्टर FIA पंजाब जोन 1 कैप्टन मोहम्मद अली ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या इस्लाहात लाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैप्टन साहब बताइएगा, क्या इस्लाहात लाई जा रही हैं इमिग्रेशन में और लोगों को किस तरह आसानियाँ फराहम की जाएगी? इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस है इमिग्रेशन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और जो हमारे वर्क परमिट पर लोग जा रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट किए जाने पे। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि अभी रिसेंटली भी 2 दिन पहले एक बहुत हाई लेवल मीटिंग इस्लामाबाद में हुई जिसमें हमारे मिनिस्टर जो हैं इंटीरियर और मिनिस्टर ओवरसीज़ दोनों मौजूद थे और FIA और ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के सारे अफसरान इंक्लूडिंग DG द सेक्रेटरी सब लोग मौजूद थे। और वहाँ पे यही बात जो बहुत जिस पर तस्करा हुआ कि किस तरह से हम जो हमारे सारा चेक एंड बैलेंस सिस्टम है उसको बेहतर से बेहतर करें और जो हमारी स्किल्ड लेबर है उसको बाहर जाने के लिए बेहतर से फैसिलिटेट किया जा सके। सो लिहाजा ये दोनों इदारे जो है मिलकर इस तरह से काम कर रहे हैं कि हम अपने जो आउटरीच है उसको बेहतर करें और वो सारी वेरिफिकेशंस जो प्रोसेस हमारी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के जो हमारे प्रोटेक्टरेट हैं वो तकरीबन 45 से 60 दिन लेते हैं इस पूरे प्रोसेस को वेरीफाई करने के लिए। उस प्रोसेस को मजबूत से मजबूत बनाया जा सके ताकि जब उस प्रोसेस से वेट होकर आदमी जब एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो फिर इमिग्रेशन में उसको फैसिलिटेट किया जा सके और वो बाहर जा सके। और साथ के साथ इमिग्रेशन में जो हमारी रिस्क प्रोफाइलिंग है उसको भी फ्रेश किया जा रहा है कि वो लोग जो ट्रेंड चेंजिंग के साथ साथ वो ह्यूमन स्मगलर जो हमारे एक एक्टिविटीज़ को जज करके अपने ट्रेंड्स को चेंज कर लेते हैं, हमें उस ट्रेंड्स को रीवैल्यूएट जो वैसे भी हम करते हैं एवरी क्वार्टरली बट उसको माहाना बेसिस पे उसको हम बेहतर कर सकें। और जो रिस्क असेसमेंट यूनिट्स हैं ये सेंट्रल इस्लामाबाद में है, इसको जोनल हेड लेवल पे लाया जा सके ताकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन के जरिए हम इन ह्यूमन स्मगलर के खिलाफ ऑपरेट कर सकें और ऐसे लोग जो झांसा दे के बाहर लोगों को ले जाते हैं उनके खिलाफ एक्शन हो सके। सो बेसिकली पर्पज़ ये है कि लोग बाहर जाएँ, हमारा नाम बाहर जाए, हमारे एम्बेसडर्स मुल्क से बाहर जाएँ, नौकरी करें, दुनिया में बताएं कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड है, वो काम करना जानती है, हमारे इस इंपॉर्टेंस को बेहतर करें। लेकिन साथ के साथ साथ जो लोग इलीगली जाने की कोशिश करते हैं या जो लोग डंकी के जरिए जाने की कोशिश करते हैं या जिनको हमारे ह्यूमन स्मगलर ट्रैप करके ले जाते हैं और जो कहीं ना कहीं फिर जब वहाँ से डिपोर्ट होते हैं और पकड़े जाते हैं तो उसका असर जो है बाकी पूरी 25 करोड़ आवाम पे होता है, हमारे ग्रीन पासपोर्ट पे होता है, उसका तदारक किया जा सके और एक ऐसा फ़िल्टर जो है उसको बेहतर से बेहतर किया जा सके कि जो कानून तोड़ता है उसको ये कानून का शिकंजा सख्त हो और जो लीगली अपने पैसे खर्च करके बाहर जाना चाहता है, पाकिस्तान को पैसे कमा के उसकी रेमिटेंस यहाँ हमारे मुल्क में भेजना चाहता है, विच इज़ आर प्रोडक्ट जिस तरह बाकी मुल्कों की प्रोडक्ट्स होती हैं, उसको इनकरेज किया जा सके और बेहतर से बेहतर तरीके से इस सारे प्रोसेस को किया जा सके। अच्छा कैप्टन साहब, ये बताइएगा कि एक प्रोसेस और शुरू किया जा रहा है कि IT बेस्ड जो है इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इमिग्रेशन में, इस्लामाबाद में जनवरी से शुरू किया जाएगा, वो लाहौर में कब से आएगा और उसके अंदर क्या चीज़ें बेहतर होंगी? इसके लिए जो हार्डवेयर है उसके लिए मिनिस्ट्री ने हमें उसके लिए फंडिंग हमारे हेडक्वार्टर से कर दी है। बेसिकली वो जो एक सॉफ्टवेयर है वो AI बेस्ड है और उसमें ये होगा कि लोग अपना डाटा फीड करेंगे जाने से 48 से 72 घंटे पहले, जब इंशाल्लाह उसको टेस्ट पे रन किया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। उसके ज़रिए ये होगा कि लोगों को एक बार कोड मिल जाएगा और उस बार कोड मिलने से उनको ये आसानी होगी कि जब वो इमिग्रेशन काउंटर पर आएंगे तो ऑलरेडी उनका डाटा सारा हमारे पास सिस्टम में फीड होगा, वो सिर्फ बार कोड स्कैनिंग होगी, उनका डाटा सारा जो है पॉपअप कर जाएगा। सो लिहाजा जो इमिग्रेशन काउंटर पे उनको टाइम लगता है उसको भी रिड्यूस किया जा सकेगा और उसी ज़रिए से जो लोग इससे हमारी रिस्क प्रोफाइलिंग पे आएंगे वो पहले से पॉपअप कर जाएंगे और उनको पता लग जाएगा कि जनाब हमें कोई ना कोई झांसा देकर जाया जा रहा है और जो सर्टन चीज़ें हैं जिसमें है। इसमें बहुत सारे इदारे हैं, इसमें नादरा को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, इम्पास जो हमारा पासपोर्ट का इदारा है उसको भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है और पर्पज़ जो हमारे मिनिस्टर का या हमारे DG का या पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि इस चीज़ को बेहतर से बेहतर किया जा सके। जो लोग इमिग्रेशन के प्रोसेस में बाहर से आ रहे थे उनको 2 मिनट भी लगते हैं, 10 मिनट भी लग जाएंगे, लेकिन इसी तरह जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी हम टाइमलाइन सेट कर रहे हैं। अभी ये मैनुअल है, दिस ऑल विल बिकम ऑटोमेटिक, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट के लिए है, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए है और इस चीज़ को एक प्रायोरिटी समझते हुए सारा काम करने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। जी, जैसा कि आपने डायरेक्टर FIA पंजाब उनकी बात सुनी, उनका कहना है कि एयरपोर्ट के ऊपर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए जहाँ पे मिनिस्ट्री और तमाम डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और आइंदा चंद माह के अंदर तमाम एयर डिजिटलाइज कर लिए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 को हदबंदियां मुकम्मल होने के बाद नाफिज करने का फैसला कर लिया गया है। बल्दियाती इदारों की ट्रांजिशन मुकम्मल होने तक लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 ही नाफिज रहेगा। नया बल्दियाती एक्ट 2025 नाफिज होने पर बल्दियाती इदारों की तादाद 456 हो जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने नया बल्दियाती एक्ट पंजाब असम्बली से मंजूर करा लिया, गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन फ़िलहाल नया बल्दियाती एक्ट नाफिज नहीं किया जा सकता। इसके हवाले से आपको बताएं कि ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल होने तक और डिमार्केशन का अमल मुकम्मल होने तक जो है वो नया बल्दियाती एक्ट नाफिज नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस हवाले से फ़ैसला भी यही किया गया है। तो उतने टेन्योर में जो है वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 ही इंटैक्ट रहेगा और उसी के तहत ही जो है वो बल्दियाती इदारों को चलाया जाएगा। अब चूँकि नए बल्दियाती एक्ट में तंजीमी तौर पर खासी तब्दीलियाँ सामने आई, खास तौर पर बल्दियाती इदारों की तादाद 229 से बढ़कर 456 कर दी गई है। इसी तरह से 35 जो अजला कौंसल्स थी उनको ख़त्म करके 141 जो है वो तहसील कौंसल्स बनाई गई हैं। 30 से ज़ायद टाउन कॉरपोरेशंस जो है वो इस एक्ट में शामिल हैं। इसी तरह से यूनियन कौंसल्स की तादाद लोकल एक्ट 2013 में। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद।